हेलो एंड वेलकम बैक टू NH अनस्क्रिप्टेड। वेकेशन में जाना सभी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, बट इस बारी हमारे लिए ये कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग है। एक्साइटमेंट का मेरा कारण है वो ये है कि हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान। ये सुबह वहाँ अमृतसर से चलती है और 2:45 इसका पुरानी दिल्ली पे अराइवल है। और अब ये 3:15 यहाँ से चलेगी और 8:30 ये अमृतसर पहुँच जाएगी। सबसे पहला इसका स्टेशन जो है रुकने का पुरानी दिल्ली के बाद अम्बाला, फिर लुधियाना, फगवाड़ा, जलंधर, ब्यास और फिर अमृतसर। चाय जब आएगी तो आपको दोबारा दिखाते हैं। टाइम हुआ है 15:48, मतलब ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। स्टरर बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर स्टरर नहीं होगा तो आपको उंगली से घुमानी पड़ेगी। मेरा ना एक और सवाल है, ये जो हम लोग नहीं खाते, जैसे ये जूस पड़ा है, कुलचे छोले अच्छे मिलते थे, नहीं खाए हैं, ऐसी बात नहीं। तो देखते हैं खाने में क्या है, अभी आपको दिखा देता हूँ। मैं बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि कल हम जाएंगे करतारपुर। हेलो एंड वेलकम बैक टू NH अनस्क्रिप्टेड। वेकेशन में जाना सभी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, बट इस बारी हमारे लिए ये कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि पहले तो हम बहुत दिनों के बाद ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन आए हैं और हम ट्रेन से जाएंगे, वंदे भारत से। बट जो मेन एक्साइटमेंट का मेरा कारण है वो ये है कि हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में पाकिस्तान में एक गुरुद्वारा है करतारपुर साहिब, और इस बार हम जा रहे हैं करतारपुर साहिब। तो अभी हम वंदे भारत पकड़ने वाले हैं पुरानी दिल्ली से, और यहाँ से वंदे भारत जाएगी अमृतसर। तो आज हम रुकेंगे अमृतसर और कल हम जाएंगे अमृतसर से करतारपुर साहिब। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी और आपको दिखाते हैं आज की पूरी ट्रेन जर्नी। तो ये हमारे पीछे वंदे भारत खड़ी है, हमारा कोच नंबर है C4। ये सुबह चलती है, नहीं नहीं, ये सुबह वहाँ अमृतसर से चलती है और 2:45 इसका पुरानी दिल्ली पे अराइवल है। और अब ये 3:15 यहाँ से चलेगी और 8:30 ये अमृतसर पहुँच जाएगी। तो हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए हैं क्योंकि हम गुड़गांव से आए, हमें लगा ट्रैफिक भी होएगा, तो 2 बजे हम लोग पहुँच गए हैं। सामने ही हमारा कोच है, जैसे ही दरवाजे खुलेंगे इसको साफ करने के बाद वी विल एंटर। और टोटल इसका जो टाइम है अमृतसर का वो लगेगा 5.5 आवर्स, जिसमें सिर्फ ये 5 स्टेशन पर रुकती है। सबसे पहला इसका स्टेशन जो है रुकने का पुरानी दिल्ली के बाद अम्बाला, फिर लुधियाना, फगवाड़ा, जलंधर, ब्यास और फिर अमृतसर। ये 5 स्टेशन है जिसमें सिर्फ 2-2 मिनट ये रुकेगी। अब वेट कर रहे हैं, अभी तो 2 बजे हैं, 1 घंटा और आई थिंक हम यहीं बैठेंगे प्लेटफॉर्म पर और वेट करेंगे। और जैसे ही दरवाजे खुल जाएंगे आपको आगे कोच के दर्शन कराएंगे। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ कि कोच कैसे दिखती है। सबसे पहले एक पेंट्री एरिया है इधर एक तरफ, फिर एंटर करते ही 2 सीट्स इधर हैं और 2 सीट्स इधर हैं, और फिर 3 और 2 का कॉम्बिनेशन है हर जगह। वैसे ही अगर इसकी ऑपोजिट साइड में आप जाएंगे तो आपको 2 वॉशरूम के सेट भी मिल जाते हैं, जिसमें वेस्टर्न और इंडियन दोनों ही होती है। तो हम अपनी सीट पर बैठ गए हैं और अब वेट कर रहे हैं। ट्रेन चलने का टाइम हो गया है 15:08 और 15:15 इज़ द डिपार्चर टाइम। सो वी आर स्टिल वेटिंग। अभी है काफ़ी देर, बिल्कुल ट्रेन के बाहर ही हम लोग खड़े हैं क्योंकि ट्रेन के गेट खुले ही नहीं थे। इन्होंने ट्रेन के गेट खोले ही हैं 15 मिनट पहले और एकदम से भीड़ अंदर चली है, आई थिंक विच इज़ लेस।
They should give at least half an hour's time for people to walk into the coach, अपना सामान समून रख कर रिलैक्स हो जाए। 15 मिनट ही दिए, काफ़ी देर से ट्रेन खड़ी थी, 1:45 यहाँ पहुँच गई थी ट्रेन और हम 2 बजे से यहीं खड़े थे, तो थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए था सामान रखने के लिए। तो लो जी, ट्रेन चल चुकी है। मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ एक सेकेंड कि क्या टाइम है। 15:16 15:16 पे 1 मिनट लेट ट्रेन निकल चुकी है स्टेशन से, प्लेटफॉर्म से एग्जिट कर रही है। आपको बताते रहेंगे हर एक मिनट में क्या है, कब क्या हो रहा है, सारा अपडेट देते हैं आपको। दिल्ली प्लेटफॉर्म से एग्जिट करते हुए आपको वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं। दीवारों पे लिखा है स्वच्छ भारत और स्वच्छता का कहीं नामो निशान नहीं। देखिए स्वच्छ भारत। फ्राइडे मॉर्निंग पहुंच जाना आपने। पीने का पानी आ गया, रेल नीर। पहले ये 1 लीटर बॉटल देते थे, अब इन्होंने इसको 500 ml कर दी है। वैसे जर्नी भी 5.5 घंटे की है, तो थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू। पानी पी लेते हैं, पानी से शुरुआत करते हैं। तो एग्जैक्टली 4 मिनट में 15-22, 4 मिनट भी क्यों, 7 मिनट हो गए, 15-22 हो गए हैं। 15-22 पे हमें पानी की बोतल मिल गई है। और ये ट्रैक दिखाते हुए कितना खूबसूरत लग रहा है। न्यू दिल्ली की तरफ ये रोड जाती है, सॉरी न्यू दिल्ली की तरफ ये ट्रैक जाता है, सॉरी स्मॉल करेक्शन। कोच का आनंद लेते हुए हम मजे कर रहे हैं ट्रेन में। चाय जब आएगी तो आपको दोबारा दिखाते हैं, पियेंगे कि नहीं पियेंगे वो डिपेंड करता है, बट आपको दिखाएंगे ज़रूर कि क्या क्या मिलता है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें। एक ये कचौड़ी है और ट्रॉपिकाना का गुआवा जूस, देन यू हैव अ केचप, मसाला चाय बनाने की चाय, उसका इंस्टेंट चाय, एंड लॉटो चोको पाई एंड अ दाल। और चाय अभी आएगी मेरे ख्याल से, चाय और कॉफ़ी का मतलब गर्म पानी वो आएगा। तो ये आपको मिला है, टाइम हुआ है 15:48, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में आपको आपकी पहली मील मिल जाती है। कॉफ़ी के साथ या जो भी चाय के साथ यही चलेगा। बाकी कचौड़ी तो मैं खाने से रहा और ना ही मैं ये खाऊंगा। लॉटो चोको पाई रियल ऑरेंज, not even juice, so only this and maybe a cup of tea. कॉफ़ी हैगी है, कॉफ़ी का पाउच भी है, वो ये ले लेंगे आपसे, मसाला चाय का पाउच वापस ले लेंगे और उनके पास कॉफ़ी का पाउच है तो वो आपको कॉफ़ी का पाउच दे देंगे। So I will also request him to give me coffee because I don't want to have tea. भैया कॉफ़ी मिल जाएगी? मिल जाएगी, तो हम चाय एक्सचेंज कर लेंगे। आप ये लेंगे वापस?
गिरनर 3 in 1 इंस्टेंट कॉफी प्रीमिक्स। ऊपर तक भर देंगे भैया प्लीज, थैंक यू। थैंक यू। आप भी कॉफी पियेंगे? चाय पियेंगे आप? तो ऐसे केटल लेकर आते हैं और ये गर्म पानी आपको दे जाते हैं, आप अपना प्रीमिक्स। तो, तो चलिए आपको सिखाते हैं कि कॉफ़ी कैसे बनाते हैं प्रीमिक्स के साथ। ऐसे गर्म पानी लीजिए, फिर इसको यहाँ से टीयर करना है आपको। ये देखो, बड़े आराम से करना है, नहीं तो छपाक करके सारा नीचे गिर जाएगा। एक साइड से थोड़ा सा खोला, ज़्यादा ही कम खुल गया है, थोड़ा सा और खोलना पड़ेगा। कहीं मेरे साथ ही छपाक ना हो जाए, पर एनीवे चलो मैं साइड से डालता हूँ। ये देखिए, धीरे धीरे डालें ताकि पानी में अच्छे से आपकी कॉफ़ी घुल जाए और बढ़िया कॉफ़ी आपकी तैयार हो जाए। ज़्यादा डालेंगे तो चीनी भी ज़्यादा हो सकती है, अगर आप कम शुगर लेते हैं तो आई सजेस्ट आप पूरा मत डालिएगा, थोड़ा सा होल्ड कर दीजिएगा। और हम भी डाल रहे हैं धीरे धीरे। और ये हो गया तैयार। अब इसके बाद हम इसको, ये स्टरर बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, अगर स्टरर नहीं होगा तो आपको उंगली से घुमानी पड़ेगी कॉफ़ी, इसलिए हम स्टरर से इसको घुमाएंगे और ये आपकी इंस्टेंट कॉफ़ी तैयार। मेरा ना एक और सवाल है, ये जो हम लोग नहीं खाते, जैसे ये जूस पड़ा है, मसाला मुरमुरा भी पड़ा है और ये लॉटे चोको पाई भी पड़ा है, आप सब लोग इन सब चीज़ों का क्या करोगे? ये वापस इन्हीं को ही दे दोगे या बाहर ले जाओगे अपने साथ बैग में रख के? कई लोग ले जाते हैं, मैंने देखा है। बट अगर जो लोग ले जाते हैं, अगर वो अभी नहीं खा रहे बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, तो वो क्या बाहर जाके खा लेते हैं? और अगर वो नहीं खाते तो ये बाहर ले जाकर क्या करते हैं, बेचते हैं? मैं क्या करूँगा? मेरे से ये पूछ लो, मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा, मैं ये ले जाऊँगा और स्टेशन के बाहर बहुत सारे गरीब बच्चे बैठे रहते हैं, मैं ये जाकर उनको दे दूँगा। तो आप क्या करते हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ओल्ड स्टाइल जैसे पहले मिलता था, वैसे यहाँ पर भी कप नूडल्स, स्नीकर्स, चॉकलेट, कोल्ड कॉफ़ी, ये सब यहाँ मिलता है चलती हुई ट्रेन में भी। पहले बाहर से वेंडर आते थे और अब ये अंदर के ही IRCTC के लोग सर्व करते हैं। सो वी आर एंटरिंग अम्बाला। अम्बाला आ चुका है। इसका शेड्यूल टाइम जो है वो 17:27 है और अगर आप देखेंगे मेरी वॉच पे अभी तो 17:26 हुए हैं, तो 1 मिनट बिफोर टाइम हम अम्बाला पहुंच चुके हैं। सॉरी 17:25 ही हुए, 2 मिनट बिफोर टाइम। अम्बाला में ये सिर्फ 2 मिनट रुकेगी, ये ऐसी अनाउंसमेंट आ रही है। और वी आर जस्ट एंटरिंग अम्बाला स्टेशन। वो चाय के बाद तो अभी हमने कुछ खाया पिया नहीं है, देखते हैं अभी और कुछ खाने पीने को मिलेगा तो खाएंगे। अब तो इनके ऑटोमेटिक डोर्स हो गए हैं और 2-2 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है, वरना पहले जब कभी पंजाब की साइड आते थे तो काफ़ी देर ट्रेन रुकती भी थी और ऑटोमेटिक डोर्स भी नहीं होते थे, तो आप नीचे भी उतर कर कुछ खा पाते थे प्लेटफॉर्म्स पर। बट अब प्लेटफॉर्म पर उतर के खाना तो मुश्किल ही है।
सो वी आर ऑन टाइम। अब प्लेटफॉर्म पर एंटर हुई है तो 5:27 हो ही चुके हैं। तो राइट टाइम पर हम अम्बाला पहुंच गए हैं एंड होपिंग के हम अमृतसर भी राइट टाइम पर पहुंच जाएंगे। अम्बाला कैंट और टाइम हो गया 17:28, बल्कि अब 1 मिनट हम लेट हो गए हैं। तो देखते कितनी देर रुकती है ट्रेन यहाँ पर। 2 मिनट का वैसे हॉल्ट है, बट देखते कितनी देर रुकती है। ओके जी, एक्चुअली तो हॉल्ट पे हुई थी 17:30 पे और अब हो गए 17:32, तो प्रिसाइजली 2 मिनट में ट्रेन चल तो चुकी है, बट 3 मिनट ही लेट हुई, मतलब प्लेटफॉर्म पे एंटर होकर हॉल्ट होने में। सो इतना तो बेनिफिट ऑफ डाउट हम देंगे ही यार कि टाइम पर ही है। और जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि पहले ट्रेन्स में ऑटोमेटेड डोर्स नहीं होते थे और 5-5 10-10 मिनट ट्रेन रुकी रहती थी, तो मौका मिलता था कि नीचे उतरें और हर जगह का कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खा लें। तो मुझे याद है जब हम पहले कभी अम्बाला रुकते थे तो यहाँ पूरी छोले नहीं, हाँ सॉरी, कुलचे छोले अच्छे मिलते थे। नहीं खाए हैं, ऐसी बात नहीं। तो कुलचे छोले बहुत अच्छे मिलते थे, तो हमने खाए हैं कुलचे छोले बहुत, जब पहले। हाँ पूरी जलंधर के, जलंधर में तो वो भी मिलते थे ना, लड्डू खट्टे वाले। तो अब तो 2-2 मिनट रुकती हैं, जो है ट्रेन के सारे ही हैं, हम खाते हैं जो भी। बट आज भी हम अपना घर से खाना कैरी कर रहे हैं, जो अभी तक तो नहीं खाया, बट ऑब्वियसली अभी तो टाइम है। ट्रेन 8:45 ही पहुंचेगी, अगर टाइम पे रही और ऐसे ही चलती रही तो हमारे पास अपना खाना है, हम अपना खाना खाएंगे। नेक्स्ट स्टेशन इज लुधियाना और अराइवल टाइम जो scheduled अराइवल टाइम है विच इज 18:26, सॉरी 18:26, so precisely in an hour we should be in लुधियाना। तो देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं लुधियाना, और कब ये लोग खाना सर्व करेंगे वो भी बताते हैं आपको। लुधियाना में होएगा कि जलंधर में होएगा, मुझे लगता है जलंधर में होएगा, बट लेट्स सी। ओके गाइस, तो हम लुधियाना पहुंच चुके हैं और ट्रेन 5 मिनट लेट है। आप देखें मेरे वॉच पर टाइम, 5 की बल्कि 6 ही मिनट हो गए, 18:42 हो गए, और इसका अराइवल टाइम 18:36 था लुधियाना का। और अभी भी हम हॉल्ट पे नहीं आए हैं, अभी हम स्टेशन एंटर कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे एंटर कर रहे हैं। तो लगभग 6-7 मिनट लेट है। देखते हैं कितनी देर रुकेगी यहाँ पर। वैसे तो जो टाइम है वो 2 मिनट का ही है रुकने का, 2 मिनट में चली जानी चाहिए। लेट्स सी, अगर आगे जाकर कवर अप कर ले ट्रेन तो बेटर है। सो लुधियाना मेरा शहर, मेरा गांव, मेरा पिंड, मेरा सब कुछ। People who don't know, I'm from Ludhiana only, guys. So this is my शहर. Welcome to my city, manufacturing hub. So लुधियाना में आप लोगों का स्वागत है भाइयों और बहनों। ये हम लुधियाना एंटर कर रहे हैं, ये देखिए प्लेटफॉर्म, और मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। 18:44 हो गए हैं, अभी तक ट्रेन हॉल्ट नहीं हुई है। तो देखते हैं कितनी देर तक ट्रेन रुकती है और आपको बताते हैं। तो लुधियाना से अब हम निकल रहे हैं
और टाइम हो गया है 18:52 और 18:45 पर रुकी, तो मतलब 7 मिनट यहाँ का हॉल्ट रहा है। और ट्रेन थोड़ा सा डिले हो गई है क्योंकि इसका 19:06 तो फगवाड़ा पहुँचने का टाइम है। तो अभी लग रहा है कुछ 15-20 मिनट टोटल ट्रेन लेट चल रही है। तो अब निकल चुके हैं यहाँ से फगवाड़ा। यहाँ से 30 मिनट्स लगने चाहिए, 30-35 मिनट्स। और ऐसा सुना है कि फगवाड़ा में शायद ये डिनर भी सर्व कर देते हैं, तो लेट्स सी। आधे घंटे बाद मिलते हैं आपसे दोबारा से। इस फगवाड़ा से पहले ही लग रहा है ये डिनर सर्व कर रहे हैं, क्योंकि 9:09 हो गए। आप वेज, हाँ, थैंक यू। तो देखते हैं अभी क्या है इसमें। वैसे तो आप फगवाड़ा के बाद सर्व करते हो ना खाना? अच्छा, नहीं कोई नहीं, थैंक यू। तो देखते हैं खाने में क्या है अभी। आपको दिखा देता हूँ मैं एक बारी खोल के सब कुछ। ये है राइस। आई डोंट नो ये सूप है कि पानी है कि दाल है। एंड देन लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर। ah पनीर। नेक्स्ट अप इज आलू की सब्जी, एंड दे हैव आल्सो गिवन दही and two chapatis, maybe some pickle, sanitizer to wash your or sanitize hands, and a spoon and one tissue. So that's what you get in your dinner. So enjoy your hot meal and see you in some time. Guys, फगवाड़ा आ गए। 19:07 हुए। मैं थोड़ा सा उठकर बाहर आया हूँ, खड़ा हो गया हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ। एक सेकेंड। ये फगवाड़ा आ गए हैं और टाइम देख लीजिए आप, 19:17 हो गए। सो दिस इज फगवाड़ा। वी आर एंटरिंग द प्लेटफॉर्म। और ये इसी तरफ का डोर खुलने वाला है, देखिए। लीजिए, ये है आपका फगवाड़ा। देखते हैं कितनी देर यहाँ रुकेगी ट्रेन, और आपको बताता हूँ। अभी टाइम देखा हुआ है 19:18। तो दरवाजे बंद हो गए हैं और टाइम देखिए 19:20। और ट्रेन चल पड़ी है एग्जैक्टली 2 मिनट में। हालांकि अभी 20 मिनट के करीब ट्रेन डिले चल रही है। तो नेक्स्ट स्टेशन इज जलंधर। जलंधर देखते हैं अभी टाइम पर पहुंच पाएगी या नहीं, और आपको बताते हैं। सो गाइस, वी आर एंटरिंग जलंधर स्टेशन नाउ, और टाइम हुआ है 19:31। बाहर आप देख नहीं पा रहे होंगे क्योंकि बाहर अंधेरा है और अंदर ज़्यादा उजाला हो रहा है, तो इसलिए आपको बाहर विजिबल नहीं है। बट जलंधर स्टेशन भी अभी करंटली अंडर रेनोवेशन है, और होपफुली कुछ टाइम में ये स्टेशन भी बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ट्रेन अब पूरी हॉल्ट हो चुकी है और टाइम हुआ है 19:33। 2 ही मिनट रुकेगी यहाँ पे ट्रेन एज पर स्केड्यूल। तो जैसी चलेगी ट्रेन, मैं आपको दोबारा से टाइम दिखा दूंगा और बता दूंगा कि कितने बजे ट्रेन चली है। और जलंधर पंजाब के दोआबा रीजन में पड़ता है, और यहीं से ही सबसे पहले एनआरआईज बाहर जाना शुरू हुए थे। तो टाइम हो गया 19:35। जैसे मैंने आपको बोला था, एग्जैक्टली 2 मिनट में ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है, जलंधर स्टेशन से।
और नेक्स्ट स्टेशन है हमारा ब्यास। जैसे ही आएगा मैं आप सबको बताता हूँ। So guys, we have reached ब्यास, बट आपको कुछ बाहर दिख नहीं पाएगा, सिर्फ अंदर का दिखेगा। आपका धन्यवाद। टाइम था इसका 8:04 पर हम पहुंच गए, आप देखिए। सो 3 मिनट्स लेट कवर अप कर लिए काफ़ी ट्रेन ने, और इसके बाद तो एनीवेज हमारा लास्ट स्टॉप होने वाला है, सो आई एम श्योर कवर अप करके राइट टाइम पर ही हम लोग पहुंच जाएंगे, विच इज़ 20:45। तो ब्यास पहुंच गए हैं हम, बस एंटर कर रही है प्लेटफॉर्म पे ट्रेन, और 2 ही मिनट मुझे लगता है रुकेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा भीड़ भी है नहीं। सो वील स्टॉप फॉर 2 मिनट्स, और उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो, मतलब नेक्स्ट जो क्लिप होएगी अमृतसर की ही होएगी, जब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। कल का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि कल हम जाएंगे करतारपुर, और आप ये वीडियो तो मैं आज ही एंड कर दूंगा। जो कल का वीडियो होगा वो मेन इंफॉर्मेशन रहेगी कि आप करतारपुर कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। अमृतसर तक तो सबको ही पता है कि कैसे आप आ सकते हो, बट अमृतसर से आगे करतारपुर जाने का पूरा जर्नी मैं कवर करूँगा। क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वीज़ा के साथ जा सकते हैं या बिना वीज़ा के जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। कितने दिन आप रुक सकते हैं, और ऑब्वियसली करतारपुर साहिब के आपको दर्शन भी कराऊंगा। तो अब पहुंच गए हैं ब्यास, और अमृतसर पे दोबारा मिलते हैं। सो वी हैव रीच्ड 20:37 इज द टाइम, लेट मी शो यू। सो बिफोर टाइम, 6-7 मिनट्स बिफोर टाइम, अभी प्लेटफॉर्म तक तो नहीं लगी है, बट हम लोग पहुंच गए हैं अमृतसर। एक्साइटेड टू बी हियर लाइक ऑलवेज। लो जी, अमृतसर से स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। ये गोल्डन टेम्पल के एक छोटे स्वरूप के दर्शन करो।